एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर आपका लॉस होता है, किसी ट्रेडर का कुछ पैसा लॉस होता है मार्केट में, तो वो सिर्फ पैसा ही लॉस नहीं होता उसका, उस समय उसका कॉन्फिडेंस भी लॉस होता है, वो कॉन्फिडेंस उसका ख़त्म होता जाता है। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ये मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा कुछ मैं कवर करूंगा एक ही वीडियो में। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा रखने की वीडियो को, बट आई थिंक फिर भी लंबा रहेगा वीडियो। सो अगर आपके पास समय हो तभी इस वीडियो को शुरुआत करें। तो हम लोग जो यहाँ पर देखिए इतना टॉपिक यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। व्हाट इज एफ.एन.ओ, दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन ग्रीक टेक्निकल एनालिसिस क्या है, और वाई डाटा क्या है, ऑप्शन चेंज जिसको कहते हैं, ठीक है, कैंडल स्टिक्स कुछ बात करेंगे, टाइम फ्रेम क्या रखा जाए ट्रेडिंग में, और स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, और कॉल एंड पुट ये क्या होता है। ऑप्शन में कुछ स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जो कि बेहतरीन स्ट्रेटजी हैं, ठीक है। तो और रिस्क रिवार्ड क्या है, और रिस्क कैसे मैनेज करना, रिवार्ड कैसे मैनेज करना है, और ऑप्शन ट्रेडिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा था कि और क्या ऐड करूँ इस फ्री क्लास में, तो बता सकते हैं। तो कोई कमेंट नहीं आया इस पर, तो मैं इतना ही यहाँ पर रखने वाला हूँ, ठीक है, इतना चीज़ को यहाँ पर रखूँगा। सो आ जाते हैं पहला एफ.एन.ओ, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम चार्ट पर, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप जाएंगे, आई थिंक एक मिनट, एक चीज़ मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया, उसको मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको मैंने कवर नहीं किया, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो आपको यहाँ पर चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। चार्ट आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू। तो और सेकंड आपको डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आई थिंक आप लोगों के पास होगा, डीमेट अकाउंट, ओके। तो इन डीमेट अकाउंट में आप कोई भी रख सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कुछ के, जिसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको जीरो ब्रोकरेज का चाहिए तो एम स्टॉक्स जो मैंने लिंक दिया है नीचे, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर जीरो ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन एक बार आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी। तो और भी हैं जो इसमें आपको फ्री अकाउंट भी खुल सकता है, तो उन सब के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग भी आप चार्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, चार्ट के लिए। वैसे डीमेट अकाउंट का जो आप खोलेंगे उसमें भी चार्टिंग आपको मिल जाएगी, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एफ.एन.ओ पर। तो इसको पहले मैं एक कोई डीमेट अकाउंट खोल लेता हूँ, मेरे पास कई सारे हैं, तो ज़्यादातर मैं सभी को यूज करता हूँ, कभी कभी बीच बीच में। तो अब यहाँ पर हमें कोई स्ट्राइक प्राइस जैसे ऐड करना होगा, जैसे बैंक निफ्टी का आप मान लीजिए। यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैं एक फ्यूचर ले लेता हूँ, ये फ्यूचर है। और ऑप्शन में अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ तो एक ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए ये फ्यूचर में ऐसा है कि यहाँ पर आपको जैसे बैंक निफ्टी शो होगा इंडेक्स चार्ट, वैसे ही आपको शो होता है यहाँ पर फ्यूचर चार्ट भी वैसे ही शो होता है। ऑप्शन में क्या होता है, इसी का हम लोग कॉल एंड पुट लेते हैं। मतलब 39,000 अगर मार्केट को अगर हमें बाई करना होगा, कि अगर हमारा व्यू ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब हम यहाँ पर कॉल खरीदते हैं। मतलब जैसे 39,178 चल रहा है, तो यहाँ पर 39,100 की या 39,000 की हम यहाँ पर कॉल लेंगे। और अगर हमें लगता है मार्केट नीचे आएगा, तब हम यहाँ पर 39,200 मतलब इसके ऊपर की, तब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पर हम पुट ले लेते हैं। तो इसमें होता है सिर्फ हम बाइंग करते हैं इसको, ठीक है। अगर हम ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ बाइंग करेंगे, सेल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। हम ऑप्शन बाइंग की आज बात कर रहे हैं, जो पूरे वीडियो में बात होगी सिर्फ ऑप्शन बाइंग की होगी, यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से आप समझिएगा इसको। तो अगर हम कॉल या पुट लेंगे यहाँ पर, तब दोनों को हम बाई करेंगे, ठीक है। अगर हम कॉल लेंगे तब भी बाई करेंगे, अगर हम पुट लेंगे पी लेंगे तब भी हम बाई करेंगे यहाँ पर।
तब अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ऑप्शन को हम लेंगे तब हमें यहाँ पर बाइंग करनी पड़ेगी, और अगर हमको सेलिंग के लिए जाना होगा ऑप्शन में ही तो हम उसको पुट लेंगे। अगर हमारा व्यू ऊपर साइड है तो हम यहाँ पर कॉल खरीदेंगे, और हमारा व्यू डाउन साइड है तो हम यहाँ पर पी खरीदेंगे, मतलब पुट खरीदेंगे। देखिए फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम बाई करेंगे, और अगर लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम फ्यूचर को सेल करेंगे। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा होता है कि एक प्रीमियम डिके होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे ऑप्शन ग्रीक में, ठीक है। तो प्रीमियम डिके इसमें होता है, एक इसमें लॉस हमारा ये हो जाता है ऑप्शन में कि अगर मार्केट यहीं पर रुक गया तब हमें लॉस होने लगेगा, चाहे अप साइड का ट्रेड लिया हो चाहे डाउन साइड का, लेकिन ऑप्शन अगर रुक गया यहाँ पर मतलब इंडेक्स, तब हमें यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में अगर आधा घंटा 1 घंटा भी मार्केट यहाँ पर रुका रहेगा तो हमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये इसका एक फ़ायदा है। और नुकसान इसका क्या है, नुकसान नहीं है, मतलब फ़ायदा ही है। लेकिन एक क्या होता है, फ्यूचर में महंगा मिलता है, फ्यूचर में हमें जाने के लिए हमें पैसा लेके आना पड़ेगा ज़्यादा, और ऑप्शन में हमें बहुत कम में काम हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे 6-7 हज़ार 5 हज़ार रुपये में 2-2 हज़ार रुपये में ऑप्शन मिल जाता है। तो मतलब आप ये देखेंगे कि मोस्टली आपको 10 हज़ार के अंदर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको पैसा लेके आना पड़ेगा अच्छा खासा, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन एंड फ्यूचर। और नेक्स्ट हमारा क्या था, देख लेते हैं इसको। ऑप्शन ग्रीक, देखिए ऑप्शन ग्रीक के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है, तो ऑप्शन ग्रीक का मुझे जो यूज होता है सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक का एक बार यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा एंड RHO। तो ज़्यादातर लोग बात इसका करते हैं डेल्टा, थीटा एंड गामा, ठीक है। इन तीनों का ज़्यादातर यूज होता है। तो ऑप्शन ग्रीक में मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पर इस क्लास को बड़ा नहीं करने वाला हूँ। तो जो काम की बात है मैं उसको सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक के बारे में बताता हूँ। सेकंड हमारा है ऑप्शन ग्रीक, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक की हम बात कर रहे थे। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि ऑप्शन ग्रीक में कि अगर मार्केट कहीं पर रुकता है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर लॉस होने लगेगा। अगर आपने बाइंग की है और यहाँ पर मार्केट रुक गया तब आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक में मैं इतना आपको बता रहा हूँ, तो इतना मैं भी यूज करता हूँ, जो मैं जानता हूँ ऑप्शन ग्रीक के बारे में। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की ऑप्शन ग्रीक के बारे में, तो इतना मुझे पता है कि ऑप्शन ग्रीक में अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाएगा तो आपका यहाँ पर लॉस होने लगता है। सो जो एक्सपायरी का डे होता है वहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा वहाँ पर डीके होता है, ठीक है। ऑप्शन वहाँ पर ज़्यादा गलता है, लेकिन अगर एक्सपायरी के दिन अगर आपको अच्छा मूव मिलता है तो वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर थोड़ी भी देर अगर मार्केट रुक गया तो आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर मार्केट रुका है थोड़ी देर तो आपका क्या होगा, यहाँ पर लॉस होना शुरू हो सकता है। मार्केट मान लीजिए आपने यहाँ पर बाइंग किया, ठीक है। यहाँ पर आपने सॉरी एक मिनट, यहाँ पर मैं अच्छे से दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर बाइंग किया, ठीक है, ऑप्शन को, अगर मार्केट यहीं पर रुका है, यहीं पर घूम रहा, ना यहाँ से ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, आपका एसएल यहाँ पर है, लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो मार्केट आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अपने आप ही, लेकिन इंडेक्स चार्ट में ये यहीं पर खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि ऑप्शन में अगर मार्केट रुकता है तो वहाँ पर आपको लॉस होने लगता है, ज़्यादा देर रुकता है तो, ठीक है। ऑप्शन का यहाँ पर ख़त्म कर दिए हम लोग, ऑप्शन ग्रीक का। टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये देखते हैं, देखिए टेक्निकल एनालिसिस छोटी चीज़ नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी चीज़ें अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपका आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको पैटर्न्स कई सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक समझनी पड़ेगी, कैंडल स्टिक्स आएगी इसी के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीज़ इसके अंदर ही आ जाएगी, और भी आई थिंक बस इतना ही है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको देखिए आगे भी पॉइंट हमारा कुछ है इसके लिए, ठीक है। कैंडल स्टिक का भी है और यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटजी, इन दोनों में मैं आपको जो मेन कैंडल स्टिक्स हैं और जो भी पैटर्न्स हैं मैं यहाँ इन दोनों के अंदर बताऊँगा आपको, ठीक है। और ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है ना, गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, ठीक है। ट्रेडिंग चार्ट, यहाँ पर अगर मैं ट्रेडिंग पैटर्न्स यहाँ पर सर्च करके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे।
तो देखिए हर एक पैटर्न पे आपको काम नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारे देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स हैं यहाँ पर आप गिन नहीं सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स हैं। तो इन सब पे हमें काम करना नहीं है, हमें सिर्फ अपना कुछ पैटर्न्स होना चाहिए जिस पर हम लोग काम करेंगे। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स पे आ गए हमारा, तो इसका भी हम थोड़ा सा अभी आगे देखेंगे, थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। और OI डाटा, देखिए अब OI डाटा सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। बहुत लोग OI डाटा को बिना देखे ही ट्रेड करते हैं। तो OI डाटा देखने के लिए आपको ऑप्शन चैन में जाना पड़ेगा, ठीक है। NSE के अगर हम वेबसाइट चलते हैं, NSE ऑप्शन चैन, यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये खुलेगा, ठीक है। तो अगर आपको निफ्टी का देखना है तब यहाँ पर आप निफ्टी का देख सकते हैं, और आपको बैंक निफ्टी में जाना है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें देखना होता है ट्रेडिंग करते समय ये वाला, ठीक है, ये वाला देखना पड़ता है चेंजिंग OI। तो अगर इस साइड OI ज़्यादा है, यहाँ पर मान लीजिए 11,000, ठीक है, यहाँ पर है, तो क्या होगा 40,100, ये कॉल का है, ये पुट का है। तो हमें ऑप्शन चेंज जो होता है वो हमें ऑप्शन सेलिंग के नज़रिए से देखना होता है। तो अगर कॉल में OI बढ़ रहा है तब इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है, ठीक है। अगर कॉल में OI बढ़ेगा तो मार्केट नीचे आता है वो। और यहाँ पर अगर पुट में OI बढ़ रहा है, ठीक है, चेंजिंग OI ये वाला अगर बढ़ रहा है तब यहाँ पर क्या होगा, मार्केट ऊपर निकलेगा। मतलब कि वो जो ऊपर रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक कर सकता है, और यहाँ पर क्या होगा, सपोर्ट ब्रेक कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अब ट्रेड कैसे लेंगे, मतलब ट्रेंड डिसाइड कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। एक वेबसाइट है ट्रेडिंग टिक्स, इसको मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। देखिए इसका नाम क्या है, ट्रेडिंग टिक। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको जाना पड़ेगा कॉल वैस पुट OI, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, कॉल वैस पुट OI। यहाँ पर अब देखिए आपको सिंपल से दिख जाएगा। देखिए ऑप्शन चैन अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। बहुत सिंपल से यहाँ पर आपको ग्राफिकल में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये वाला हमारा कॉल है, ये वाला पुट है। सो यहाँ पर देखिए अगर कॉल ज़्यादा है, ये कॉल का जो ये साइज है ये बड़ा है, तो इसका मतलब मार्केट डाउन आएगा। बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी की बात हो रही है ना, यहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया हम लोगों ने। और अगर पुट बड़ा होता, अगर यहाँ पर पुट का ये ऊपर होता, देन क्या होता, मार्केट ऊपर निकल जाता, ठीक है। ये कॉल एंड पुट इस तरह से देखा जाता है यहाँ पर। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्रेडिंग टिक में क्या होती है कि यहाँ पर आपको रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये वाली ये रेंज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेंज आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है आपको चार्ट को देखते हुए, ठीक है। ये वाला जैसे चार्ट देखेंगे ये वाला, तो उस चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है, तब जाके आपको ये सही से ये बताता है, ठीक है। सही से आपको ये वाला डाटा निकाल के देगा अगर यहाँ पर रेंज सही से आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सही से कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आपका इंडेक्स चार्ट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें सपोर्ट दिख रहा है कितना, 38,800, और हमारा रेसिस्टेंस कितने पर मान लेते हैं, 39,300 पर। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सिंपल सा 38,800 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 38,800, यहाँ पर 39,300। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब हमें ये लेवल निकाल के मतलब डाटा निकाल के देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम प्लानिंग करेंगे कि हमारा ट्रेड बाइंग साइड लेने वाले हैं कि डाउन साइड लेने वाले हैं, मतलब अप साइड लेने वाले हैं कि डाउन साइड लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पर हम ट्रेडिंग टिक से निकाल के देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, कैंडल स्टिक्स। यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आई थिंक मुझे ठीक लगता है काम करने में। तो सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक्स, यहाँ पर ओपन एंड हाई आई थिंक आप लोगों को पता होगा। कैंडल स्टिक्स बेसिक्स यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अभी कोई ऐसा मतलब है नहीं यहाँ पर कि मैंने फ़ोटो सिलेक्ट करके रखी है, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन ही आपको दिखाता हूँ। कैंडल स्टिक्स का सबसे पहले बेसिक्स मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। आई थिंक आ जाए तो अच्छा है, ठीक है। कैंडल स्टिक्स का बेसिक, ठीक है, हाँ आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए कैंडल स्टिक्स में सबसे पहले ये हाई होता है इसका, ठीक है। इसको मैं अपने चार्ट पर ही दिखा देता हूँ एक बार, कोई यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लेता हूँ।
ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में, अच्छे सब समझ में आएगा। ये यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, जब ग्रीन कैंडल होती है तब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। मार्केट का लो ये होता है, मार्केट यहाँ तक नीचे आया था, नीचे आके ऊपर गया, ठीक है। ये होता है हमारा ओपन, ये होता है लो, ये होता है हमारा क्लोजिंग पॉइंट, ये हमारा क्लोजिंग होता है और ये इसका हाई होता है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल रहेगी तो इस तरह से यहाँ पर माना जाएगा कि ये हमारा ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर, मतलब ये कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद इसने यहाँ पर यहाँ तक आया, नीचे लो लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आ जाइए रेड कैंडल पर। रेड कैंडल में क्या होता है, मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे, मतलब ओपनिंग करता है इस जगह पर। 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो रहा है, ओके मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अच्छे समझ में आएगा। मार्केट रेड कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग मार्केट की ये होती है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर तक इसने हाई लगाया, ठीक है। ये इसका ओपन हो गया, ये हाई हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया और ये इसका लो हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर मिल रहा है ना, इससे थोड़ा सा यहाँ पर बदला है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल में क्या हुआ था, ग्रीन कैंडल में यहाँ पर ये ओपन हुआ था, यहाँ पर लो लगाया था, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है और ये इसका हाई है। ओके, ये समझ में आया अच्छे से। तो दोनों में थोड़ा सा ये चेंज है और दोनों एक ही तरह काम करता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका उल्टा, ग्रीन वाले को उल्टा रेड होता है, रेड वाले को उल्टा ग्रीन वाला होता है, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक्स का बेसिक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या आ जाएगा, पैटर्न्स, जो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर हैमर मुझे पसंद है, हैमर ट्रेडिंग करना। तो वैसे आप जितना आपको ये पता होगा उतना अच्छा होगा। तो हैमर कैंडलस्टिक मैं लिख देता हूँ, कैंडलस्टिक। अब देखिए हैमर यहाँ पर कैसे बनता है, ये वाला आप क्या देखेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पर ग्रीन एंड रेड से खास कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कलर कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम, ये वाला देखिए, यहाँ पर ये वाला कैंडल स्टिक अगर आता है, चाहे ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कोई मतलब खास नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर ये क्या होगा, सपोर्ट पर बन रहा है, तब मार्केट वहाँ से रिवर्स लेता है, अपसाइड घूम जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यही चीज़ अगर घूम के बनता है, ठीक है, वो आई थिंक उसको हैमर नहीं कुछ और बोलेंगे। तो अगर ये चीज़ घूम के बनता है ऊपर साइड, मतलब रेसिस्टेंस पर, देन वहाँ पर मार्केट डाउन साइड आता है, ठीक है। तो इसको मैं कैंडल स्टिक्स का यहाँ पर कहीं पर दिखाता हूँ, जो कि चार्ट में अप्लाई हुआ हो कहीं पर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक छोटा सा हैमर यहाँ पर बना और मार्केट देखिए यहाँ से घूम गया। यहाँ पर भी एक हैमर टाइप का बना था, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। और अगर यही चीज़ ऊपर बनता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस पर कहीं पर बनता, तो मार्केट वहाँ से डाउन साइड आ सकता था, ठीक है। तो हैमर ऐसे ही होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको दिख रहा है ना, हैमर इस तरह से होता है। ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा छोटी सी बॉडी होती है और उसकी विक थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। इस तरह से हैमर होता है। तो इसको आपको समझने के लिए आप कहेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा, मेरे पास PDF पड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको PDF, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं PDF अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। तो ये हैमर होता है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हैमर ये भी है, ये हैमर अच्छे से देख लीजिए। तो ये देखिए, जितना आप अपने आँखों को ट्रेंड करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। आँखों को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा अपने, तब जाके आप अच्छे से काम कर पाएंगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस 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 बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। दूसरा आपको देखेंगे शूटिंग स्टार, ये वाला, ठीक है। शूटिंग स्टार, अच्छा, तो उल्टा जो मैं कह रहा था हैमर घूम के बनता है, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ आपका बनना चाहिए कहाँ पर, ये बनना चाहिए आपका रेसिस्टेंस पर। अगर रेसिस्टेंस पर बनता है तब आप यहाँ पर, ओके मैं यहाँ पर शूटिंग स्टार ही सर्च कर देता हूँ। एक हैमर आप ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर शूटिंग स्टार ध्यान दीजिएगा, एक दो कैंडल और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए शूटिंग स्टार कैसे बनता है, जैसे हैमर था वैसे कुछ खास मतलब मिलता जुलता वैसे ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटी सी बॉडी इसकी है, लेकिन ऊपर एक बिक निकली है थोड़ी सी, नीचे भी, और ऊपर वाली बड़ी बिक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है शूटिंग स्टार। यहाँ पर देखिए ऐसे भी हो सकता है, जैसे हैमर होता है उसका उल्टा बन जाएगा, तब भी वो शूटिंग स्टार माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका कलर से कोई मतलब नहीं होता, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, लेकिन काम वही करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, शूटिंग स्टार रेसिस्टेंस पर बनना चाहिए, सपोर्ट पर बनेगा तो काम नहीं करेगा। और हैमर आपके सपोर्ट पर बनना चाहिए,
वो अगर बनता है रेसिस्टेंस पर तो वहाँ काम नहीं करने वाला है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा कैंडल चार्ट आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर बना है, मतलब रेसिस्टेंस पर बना है तो ये काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। रेसिस्टेंस पर बना है तो काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी रेसिस्टेंस पर ऊपर बना है और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर बना, मार्केट नीचे गिर गया। तो रेसिस्टेंस पर अगर बनेगा तब काम करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार यहाँ पर बना, मार्केट नीचे गिरा, तो ये शूटिंग स्टार हो गया। और यहाँ पर एक देख लीजिए आप इनगल्फिंग। तो इनगल्फिंग में मैं सर्च करता हूँ आपका, आप देख लीजिए बुलिश इनगल्फिंग, एक बेरिश बुलिश इनगल्फिंग। ओके स्टार ये लगा पड़ा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग, तो यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग देखिए किस तरह से होता है। बुलिश इनगल्फिंग इस तरह से होता है कि देख ये आपका बनना चाहिए कहाँ पर, बुलिश इनगल्फिंग आपका बनना चाहिए सपोर्ट पर, ठीक है। सपोर्ट पर बनेगा तब हम इसको लेंगे। तो एक रेड कैंडल होता है, उसको एक ग्रीन कैंडल पूरा कवर कर लेता है, तो वो हो जाता है क्या, बुलिश इनगल्फिंग। ये वाला ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ। अब देखिए चार्ट में ये एक रेड कैंडल बना नीचे, ठीक है, ये रेड कैंडल बना और जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है ये पूरा कवर कर चुकी है पिछले वाले कैंडल को, रेड वाली को। आपकी एंट्री यहाँ पर इसके बाद होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक रेड कैंडल यहाँ पर छोटा सा बना, पूरा उसको यहाँ पर कवर किया किसने, यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने कवर किया। और ये देखिए ये सपोर्ट पर बना है, सपोर्ट पर बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये हमें बाइंग का सिग्नल देता है, यहाँ पर हम बाइंग करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, ग्रीन कैंडल बनी और इसने पूरा कवर किया इसको और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, ओके। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट क्या हुआ, ग्रीन कैंडल जो बन रही है पूरा इसको कवर कर ले रही है, प्रीवियस रेड कैंडल को कवर कर रही है नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। एक और यहाँ पर देख लेते हैं कोई चार्ट, ये ओके 1 मिनट कोई मिल जाए अच्छे से। ये वाला देखिए ये चार्ट अच्छा नहीं है, ओके 1 मिनट। यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल क्रिएट हुई, उसको पूरा ग्रीन कैंडल ने कवर किया और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री हुई आपकी मार्केट देखिए ऊपर निकल गया, ठीक है। ये होता है बुलिश इनगल्फिंग। एक यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग आपको देखना पड़ेगा, ये है बियरिश इनगल्फिंग। तो इसके ऊपर मैं वीडियो प्रॉपर बना चुका हूँ अलग अलग, ठीक है। तो आप आई थिंक वो जो वीडियो पड़ी है वो एक बिगनर टू एडवांस कोर्स है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना कर रखा है, वहाँ पर पढ़ी, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बियरिश इनगल्फिंग कैसे होता है, एक ग्रीन कैंडल बनी होती है, उसको नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो रेड कैंडल आके उसको पूरा कवर करती है और मार्केट यहीं से डाउन साइड आ जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ आपका रेसिस्टेंस पर बनना चाहिए, कि अगर सपोर्ट पर बनता है तब हम उसको नहीं मानेंगे, यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस पर ये बनेगा तब हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, उसको पूरा कवर किया किसने, नेक्स्ट रेड कैंडल ने, और मार्केट देखिए यहाँ से धड़ाम से नीचे गिर गया, ओके। यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी थी, नेक्स्ट जो कैंडल बनी पूरा कवर किया उसने, रेड कैंडल ने पूरा ग्रीन कैंडल को कवर किया और मार्केट यहीं से नीचे गिर गया, ओके। और एक देख लीजिए यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल पीछे बनी है ना, पीछे जो ग्रीन कैंडल बनी है उसको नेक्स्ट कैंडल ने क्या हुआ, रेड कैंडल बनी और उसने पूरा कवर किया पिछले वाले कैंडल को और मार्केट यहीं से नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये बियरिश इनगल्फिंग, ये 4 तरह के आप यहाँ पर पैटर्न कैंडलस्टिक आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से 4 कैंडलस्टिक और भी हैं, बहुत सारे हैं, बट ये चारों को ज़्यादा अच्छे से मैं फॉलो करता हूँ और इसी पर ट्रेड करता हूँ। तो मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं वही आपको सिखा रहा हूँ, ये फालतू की चीज़ें आपको नहीं सिखा रहा हूँ। जो नहीं याद करता मैं उसको मैं आपको नहीं बताऊँगा, होते बहुत कुछ हैं लेकिन मैं उसको नहीं करता, इसलिए मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ आपको, ओके। तो मैं जितना काम करता हूँ उतना मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि मैं इतना ही यूज करता हूँ। तो ये हो गया कैंडल स्टिक्स। टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर टाइम फ्रेम आ जाता है आपका। तो मैं फिर से चार्ट पर आता हूँ, ओके। अब यहाँ पर चार्ट पर आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है टाइम फ्रेम। देखिए टाइम फ्रेम यहाँ पर रखने का तरीका ऐसा है, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर करूँगा। देखिए अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग में आप यहाँ पर 1 डे से लेके आप 1 वीक का भी ले सकते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पर अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, आप देखिए एनालिसिस करने के लिए आप 1 डे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे
और 1 आवर्स का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्राडे में अगर एनालिसिस करनी है आपको, तब आपको ये चीज़ यूज करना पड़ेगा। ओके, 1 डे और 1 आवर्स का। अगर आपको ट्रेड में देखिए, अगर यहाँ पर आपको ट्रेंड समझना है, अगर मार्केट का ट्रेंड समझना है इंट्राडे में, तब आपको 1 डे और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। और अगर मार्केट में और अगर आप ट्रेड लेने की प्लानिंग करनी है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 15 मिनट से लेके 10 मिनट और 5 मिनट, इन तीनों पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों पर ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन आपका टाइम फ्रेम रहेगा, ये आपकी ट्रेडिंग के लिए रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ज़रूरी नहीं किसी पे आप ट्रेड करें। आप मुझे देखेंगे तो मैं तो 1 मिनट पे ट्रेड करने में ज़्यादा यहाँ पर अच्छा समझता हूँ अपने लिए। तो जैसा आपको सूटेबल हो उस तरह से आप काम कर सकते हैं। मुझे सूट करता है 1 मिनट और 5 मिनट, मैं इन दोनों पे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मैं ज़्यादातर 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर ही रहता हूँ, और 10 मिनट पर भी अब मैं कभी कभी करता हूँ। एनालिसिस ज़्यादा करनी हो तो मैं 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट पर जल्दी नहीं जाता हूँ मैं। ठीक है, इन तीनों को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आप अगर मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखते होंगे, ज़्यादातर देखते होंगे मैं 1 मिनट खोल के बैठा रहता हूँ, या फिर 10 या 5, इन तीनों का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। ज़रूरी नहीं कि कोई 15 मिनट पे कर रहा है तो आप भी 15 मिनट पे करें, कोई 1 मिनट पे कर रहा है तो आप करें, ऐसा नहीं। आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के टाइम फ्रेम में सूटेबल ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपना देख लीजिएगा किस तरह पे आप सूटेबल रहते हैं। मोस्टली 10, 5 और 1 मिनट पर कोशिश मत करिएगा अभी आने के लिए। 10 मिनट और 5 मिनट, इन दोनों के बीच में रहिएगा, ज़्यादा बेहतरीन आपको रिजल्ट में देखने को मिल सकता है, 10 मिनट और 5 मिनट के। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेस्ट स्ट्राइक प्राइस जिसमें आपको फ़ायदा हो, कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर करते हैं हम। देखिए, स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो STRIK स्ट्राइक प्राइस। ओके, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर होता है आपका ATM, OTM एंड ITM। 3 तरह के आपने नाम सुना होगा। ये होता है एट द मनी। ठीक है, एट द मनी होता है ये। नेक्स्ट हमारा होता है ये आउट ऑफ द मनी होता है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी होता है ये। और नेक्स्ट होता है जो हमारा ये होता है इन द मनी, इन द मनी। ओके, ये हो गया 3 हमारा होता है। तो कैसे हम सिलेक्ट करें कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर आप ATM प्राइस लेते हैं, अच्छा सबसे पहले हम समझ लेते हैं ATM, OTM, ITM क्या होता है। देखिए, अगर आपको ये समझना है, यहाँ पर देखिए मार्केट कितना चल रहा है, 39,178 चल रहा है। ठीक है, 39,178 यहाँ पर मार्केट चल रहा है अभी। तो अगर हमें बाइंग का ट्रेड लेना होगा, मार्केट चल रहा है 39,178। ओके, तो अगर हम मार्केट के नीचे यहाँ पर लेंगे, अगर 39,000 के नीचे लेते हैं, 39,000 के हम नीचे लेते हैं, जैसे आप लीजिए 39,000 ले लें। ठीक है, 39,000 लेते हैं, ये आपका क्या होगा, ये होगा ITM। ठीक है, ITM होता है ये। अगर जितना चल रहा होगा हमारा प्राइस उससे नीचे लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है ITM। और जितना ये चल रहा है, जैसे 39,178 चल रहा है, तो 39,100 लेंगे, तब ये हो जाएगा ATM, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और अगर 39,178 चल रहा है, इसके ऊपर आप लेते हैं ट्रेड, इसके ऊपर मतलब आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, जैसे 39,200 लिए, 39,300 लिए, तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी, मतलब OTM हो जाता है। ओके, तो और अच्छे से इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर। अब जैसे 39,200 चल रहा है ना, अब ये देखिए जितना ऊपर जाएंगे यहाँ से, ठीक है, अभी 39,178 मार्केट चल रहा है, तो ये ऊपर जितना यहाँ पर ये वाला पीला पीला बना हुआ है, ये आपका हो जाएगा पूरा पूरा आउट ऑफ द मनी, मतलब OTM रहता है। ओके, बाइंग के साइड में अगर आपको बाइंग करनी है तो ये पूरा पूरा ऊपर जितना रहेगा सब OTM रहेगा, और जहाँ पर ये ख़त्म होगा ये तो ये हो जाएगा आपका ATM हो जाएगा, और इसके नीचे जितना ये वाला बचेगा ये इन द मनी हो जाएगा ITM। ठीक है, ये ITM हो जाएगा। ये यहाँ पर जो जहाँ से ये पीला पीला ख़त्म होगा इस साइड का वो हम आपका ATM हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा OTM। ठीक है, ये बाइंग साइड में होगा। अगर यहाँ पर आपको
पी साइड जाना होगा। अगर मान लीजिए आपको सेलिंग करनी है तो मार्केट में जो यहाँ पर रहेगा वो हो जाएगा आपका एड द मनी, और यहाँ पर जो आप ट्रेड लेंगे मतलब इसके ऊपर जो ट्रेड लेंगे ये हो जाएगा ITM आपका, मतलब इन द मनी। और यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका OTM। अब यहाँ पर कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है उसको यहाँ पर जानते हैं हम। देखिए अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं एट द मनी, अगर एट द मनी आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं एट द मनी में, तब क्या होगा आपका जो यहाँ पर प्रीमियम रहेगा थोड़ा सा क्या होगा, मतलब जैसे मार्केट चलेगा उस हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम बढ़ेगा। अगर आप OTM लेंगे यहाँ पर तो वो एकदम से कम बढ़ेगा, धीरे बहुत स्लो आपका बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा। अगर आप ITM लेंगे तब आपका यहाँ पर प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ओके, तो देखिए जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पर आपका लॉस भी बड़ा होगा। अगर मार्केट नीचे आएगा आपका अगेंस्ट जाएगा तो वहाँ पर आपका लॉस भी बड़ा होगा अगर आप प्रॉफिट के लिए बढ़े जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा ये होता है कि आप ATM या फिर ITM इन दोनों को लीजिए। और ITM में भी ज़्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस मत लीजिए। जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है 39,178 चल रहा है, तो आप यहाँ पर 39,000 आप मान लीजिए 100 ले सकते हैं, 39,000 किसी ले 39,000 खरीद सकते हैं, मतलब 200-300 पॉइंट के अंदर ही रहे तब आपका ITM अच्छा काम करेगा। सो अगर देखिए यहाँ पर 39,178 चल रहा है, तो अगर आप 39,500 की पी खरीद 39,500 के खरीदते हैं तब आपका यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। 39,500 यहाँ पर लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। मार्केट में आपका देखेंगे बहुत धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ेगा और ओवरऑल आप लॉस में निकलेंगे। अगर यहाँ पर आपका ITM रहेगा तो आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट में निकलेंगे, और अगर ATM रहेगा तब अच्छे प्रॉफिट में तब भी निकलेंगे। तो ये दोनों ज़्यादा बेहतर होता है, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ज़्यादा दूर की आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर कॉल एंड पुट। C&P क्या होता है? C&P ऐसा ये है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तब हम यहाँ पर C खरीदते हैं। ओके, ये वाला मतलब 39,178 चल रहा है तो हम यहाँ पर क्या खरीद लेंगे, हम यहाँ पर 39,000 की C खरीद लेंगे या फिर 39,100 की C खरीद लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक हम C खरीद लेंगे। ओके, अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो। अगर हमें ये लगता है कि मार्केट और अब नीचे आने वाला है यहाँ पर, तो 39,178 चल रहा है था, हम यहाँ पर 39,200 की P खरीद सकते हैं। ओके, यहाँ पर P खरीदना होगा। अब हमें अगर मार्केट हमारा व्यू नीचे है तो हम यहाँ पर P खरीदेंगे, अगर हमारा मार्केट व्यू ऊपर है तब हम यहाँ पर C खरीदेंगे। तो P का मतलब होता है पुट, मतलब डाउन साइड का ट्रेड लेना है, और अगर ऊपर साइड में लेना ट्रेड तो फिर C खरीदेंगे, मतलब यहाँ पर ऊपर जाएगा मार्केट तब हमें प्रॉफिट होगा, यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा तब हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन बाइंग दोनों में ही हमें करनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑप्शन की स्ट्रेटजी। इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा देर टाइम लगेगा कवर करने में। आई थिंक जितना हमने फास्ट वो सब सीखा वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब नहीं था टाइम कंज्यूमिंग, ये वाला थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। अब देखिए मार्केट में अगर सबसे पहले हमें स्ट्रेटजी कोई भी यूज करनी है ट्रेडिंग के लिए, तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा मार्केट के 1 डे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में ट्रेंड अपसाइड का है, ठीक है। मार्केट में ट्रेंड क्या है, यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड था, बट मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस जो इसका स्विंग था उसको ब्रेक किया। तो इसका मतलब क्या हो, मार्केट यहाँ पर डाउन साइड का मतलब जो लोग हैं इंटरेस्टेड हैं डाउन साइड को लाने में, लेकिन यहाँ पर बायर भी अच्छे खासे हैं, मार्केट ऊपर ले गए। तो एक हिसाब से आप देखेंगे ये एक पैटर्न क्रिएट होता आ रहा है, बियरिश पैटर्न, ठीक है। ये बियरिश पैटर्न क्रिएट होता आ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको कुछ पैटर्न्स आपको पहले सिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कुछ पैटर्न्स को मानता हूँ, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, मुझे पसंद है, और ये मैं जहाँ बनता मैं ट्रेड ज़रूर लेता हूँ, ठीक है। ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये हो गया आपका शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया कितना शोल्डर। तो मतलब 2 शोल्डर होते हैं, एक हेड होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मार्केट यहाँ से मतलब इसको अगर ब्रेक कर देगा, ये इसकी नेक लाइन होती है,
और ये ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक नीचे आके गिरेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए यहाँ पर अच्छे से। और देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर किस तरह से बनता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका मैं PDF दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर होता है, एक होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब इसका उल्टा इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। तो ये उसका उल्टा होता है, यहाँ पर बाइंग की जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ये हो गया। और एक होता है एम पैटर्न, कुछ आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए एम पैटर्न कैसे होता है, मार्केट ऐसे ऐसे बनता है और मार्केट नीचे गिरता है। एम पैटर्न जैसे ये देखिए, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट एम पैटर्न क्रिएट किया और जैसे ही इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट नीचे गिरा। ओके, यहाँ पर डब्लू पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला डब्लू पैटर्न देखिए कैसे होता है, ये बाइंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बना और जैसे ही इसने अपने ये रेसिस्टेंस को ब्रेक किया मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डब्लू पैटर्न काम करता है। यहाँ पर देखिए ये डब्लू पैटर्न बना और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये पहले ये भी एक स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन की। ठीक है, इसको पैटर्न बोलते हैं, तो इसको आप पहले यूज करिएगा, इसको भी सीखिएगा, आंखों को ट्रेंड करिएगा, मार्केट में बैक टेस्टिंग करिएगा अच्छे से। इसमें मार्केट आपको क्या होगा, आपका आंख ट्रेंड होगी। ठीक है, आंखें अगर ट्रेंड होती हैं तब आप वहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं। और अब यहाँ पर अगर आप पहले आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे यहाँ पर मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ से आपको ये लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डाउन है, मतलब मार्केट का ट्रेंड अभी तक अप था, लेकिन हम फुली इसको क्या करेंगे, जब बेरिश मानेंगे कब, जब इसको नीचे आएगा, ब्रेक कर देगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर सिर्फ डाउन साइड का यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर मार्केट अप साइड भी निकल सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन एक क्रिएट करना चाह रहा है थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ओके, सो यहाँ पर हम आ जाते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सबको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको अच्छे से नहीं आता तो उसका भी वीडियो पड़ा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं, थोड़ा समझेंगे उसको तब ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका मार्केट पिछले दिन का, प्रीवियस डे का मार्केट का। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे का क्या है, ये एक रेसिस्टेंस बना है प्रीवियस डे का। ओके, ये प्रीवियस डे का रेसिस्टेंस है। तो मार्केट क्या कर रहा है इसको, सॉरी, ये देखिए प्रीवियस डे का ये रेसिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पर आया, 2 बार आ चुका है यहाँ पर, ये इसका रेसिस्टेंस बना है मार्केट का। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल बनाया, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पर एक प्रॉफिट ले सकते हैं। कहाँ तक आपको लेना था प्रॉफिट आपको लेना था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप इस वाली जगह तक प्रॉफिट ले सकते थे। और अगर इसके पीछे अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको देखेंगे आपको और भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिलेगा, जैसे ये वाला। तो यहाँ पर भी आप ले सकते थे यहाँ तक प्रॉफिट। ओके, तो देखिए स्ट्रेटजी में आपको, स्ट्रेटजी के लिए मैं कई सारी वीडियो बना के रखी है, आपको मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। तो जो मोस्टली हमारी जो स्ट्रेटजी है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, मेरे चैनल पर बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने बना के रखी है। मैंने वहाँ पर कई सारे पैटर्न्स को भी ट्रेड करके दिखाया है, वहाँ पर कई सारे कैंडलस्टिक्स को भी मैं वहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो लोग बोर होने लगेंगे, देखेंगे नहीं ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और जो फुल वीडियो है उसको मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, वहाँ पर आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप हमसे मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैंने अपनी ID दी हुई है जहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ओके, तो वहाँ पर मैं आपको सारी कुछ बता दूंगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं ये भी। और यहाँ पर ज़्यादातर देखिए प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर बेस में बात नहीं करने वाला हूँ आज, तो इंडिकेटर बेस में नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करूँगा। यहाँ पर मैंने आपको पैटर्न्स कुछ सिखा दिया है, कुछ मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है, क्या कुछ सिखा दिया है कैंडल स्टिक्स, तो इन सब का यूज करिएगा। देखिए कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्हीं सबको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन का आप यूज करिएगा जो मैं बताया हूँ, और स्ट्रेटजी भी यही है। स्ट्रेटजी आपको एक मैंने ये वाली बता दी जो अभी बताया मैंने कि किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अगर आपको ट्रेड करना आ गया तब कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो आप
पैटर्न्स को बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ वाला जैसे अब मैं एक कोई और स्ट्रेटजी में आपको आता हूँ, ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ही मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए इसको कैसे ट्रेड करना था। यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया। अब यहाँ पर हम क्या होगा, यहाँ पर एक ड्रॉ कर देते हैं सपोर्ट, जो एम पैटर्न मैंने आपको सिखाया अभी। एम पैटर्न का देखिए किस तरह से ट्रेड हो रहा है। एम पैटर्न्स ऐसे मार्केट आया, ऐसे आया, यहाँ देखिए मार्केट डाउन साइड गिर गया, ठीक है। तो ये होता है एम पैटर्न्स। इस तरह से ये स्ट्रेटजी है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी इसी को कहा जाता है कि किस तरह से आप चीज़ों को ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि एम पैटर्न में बन रहा है, आपको लग रहा है कि एम पैटर्न बन रहा है तब आप ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट में पहले बनने दीजिए तब आप ट्रेड करिए, आपने होप पर आप ट्रेड मत कीजिए। ऐसा भी हो सकता था ना कि ऐसा निकल जाए मार्केट ये, तो इसको पूरा ब्रेक होने दीजिए, रिटेस्ट होने दीजिए, आप ट्रेड मारिए, फिर यहाँ पर प्रॉफिट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री करनी है। देखिए एंट्री करने का भी तरीका होता है। कई लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चलती कैंडल में एंट्री लेते हैं, कई लोग रिटेस्ट होने का वेट करते हैं। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि आपको किस चीज़ में सूटेबल होते हैं आप ज़्यादा, तो उस तरह से आप ट्रेड करिएगा। तो स्ट्रेटजी में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो मैंने कैंडलस्टिक बताया, जो पैटर्न्स बताए, वो स्ट्रेटजी ही थी। और मेरे चैनल पर भी बहुत सारी स्ट्रेटजी पड़ी हैं, उसको आप यूज़ करिएगा। और यहाँ पर मैंने एक और ये वाला भी बता दिया कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रेसिस्टेंस हो जाएगा ऊपर, और जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक होगा मार्केट में हमें एक मूव मिल सकता है। और देखेंगे यहाँ पर ये एक हमारा क्या हुआ, ये एक रेसिस्टेंस सपोर्ट बना हमारा, और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ मार्केट हमें एक डाउन साइड का मूव दे दिया यहाँ पर, ओके, ये वाला डाउन साइड। यहाँ पर आप बहुत सारा आप देखेंगे, मैं आपको बहुत सारी यहाँ पर दे सकता हूँ। यहाँ पर देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, यहाँ पर ऐसे आया, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पर रुका, तो ये क्या हुआ, सपोर्ट बना, ऊपर गया, मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये आपको प्रॉफिट दे दिया यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से काम करिएगा। ये एक स्ट्रेटजी, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी भी है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। और जो मैंने कुछ पैटर्न्स बताए उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ से भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब रिस्क रिवार्ड सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है। रिस्क रिवार्ड कैसे हमें मैनेज करना है। देखिए फ्रेंड, रिस्क रिवार्ड इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके ट्रेडिंग में। अगर आपका रिस्क कोई, आप कितनी भी अच्छी आपको स्ट्रेटजी पता होगी, कितना भी अच्छा कुछ भी पता होगा, अगर आपका रिस्क रिवार्ड नहीं अच्छा है तो आप फ्रेंड ये समझ लीजिए आप पैसा कमा नहीं सकते। अगर आप 1-2 दिन पैसा कमा लेंगे, मान लीजिए 2 दिन में आपने 10,000 रुपये कमाया, लेकिन तीसरे दिन आप 30,000 रुपये देख चले जाएंगे। अगर रिस्क रिवार्ड आप मैनेज नहीं करते हैं तो रिस्क रिवार्ड मैनेज ऐसे होता है। देखिए कुछ लोग क्या, जैसे आप एम पैटर्न का ही बात करें, हम एम पैटर्न ऐसे गिरता है, ठीक है, ऐसे नीचे आता है यहाँ पर ब्रेक करने के बाद। लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम पैटर्न बना ऐसे और यहाँ से घूम गया ऐसे, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको एसएल भी लगा के रखना पड़ेगा। ये वाला जैसे ही इसके ऊपर निकलता है, बिना कुछ सोचे समझे आपको ट्रेड से एग्जिट होना है। अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं हो पा रहे हैं तो आपका जो एसएल होना चाहिए वो आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, आपका एसएल होना चाहिए आपके सिस्टम में। आप मुझे कभी भी ट्रेडिंग करते देखते होंगे तो मैं हमेशा एसएल लगा के रखता हूँ सिस्टम में। क्योंकि मैं एसएल इसलिए लगा के रखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सोचा था मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर चला गया। और यहाँ पर जब मार्केट ऊपर चला जाता है उस समय इमोशन हम लोग का काम नहीं करता, हम भी ह्यूमन हैं, तो उस समय हम बैठे रह जाते हैं और बड़ा लॉस हो जाता है देखते देखते। तो इस चीज़ से हमें बचने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एसएल हमें लेना सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि कोई चीज़ हम कहीं पर कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो हम उस टीचर को कुछ पैसे देते हैं तब वो हमें सिखाता है। उसी तरह से मार्केट भी है, हमें एसएल का मतलब ये समझ लीजिए कि हम उसे कुछ फीस दे रहे हैं सीखने के लिए, तो वो चीज़ आप सीखिए, उस चीज़ को समझिए, ओके। तो उस तरह से आप काम करिएगा और कम से कम आपको 2-2.5 साल यहाँ पर देना पड़ेगा अच्छे से, तब आप सीख पाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 4 महीने आप आए, 4 महीने में आप सीख जाएंगे। यहाँ पर ट्रेंड होना पड़ता है आपकी आंखों को, कैसे देखते हुए समझ जाए, बिना कुछ यहाँ पर लाइन ड्रॉ करे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, तब आपको काम करना, इस तरह से काम करना पड़ेगा। अगर एक बार अच्छे सीख गए तो आपकी पूरी लाइफ इसी में सेट हो जाएगी, आपका कैरियर, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से यहाँ पर करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड में कोशिश करिएगा जहाँ पर ट्रेड आप बनाएं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पर एंट्री कभी भी ऐसा नहीं लेना चाहिए।
अगर आपकी एंट्री यहाँ पर होना चाहिए था और यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए आप, तो फिर आपको ट्रेड ये वाला छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका हाथ से ट्रेड निकल गया और आप एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं और प्रॉफिट आपको 123 पॉइंट मिल रहा है, लॉस आप देने के लिए तैयार हैं 200 पॉइंट का। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, या तो 1:1 रखिए, कम से कम की बात करिए, या तो 1:1 का ही आप यहाँ पर रखिए, या फिर 1:2, मतलब 1:1 कम से कम रखिएगा। ट्रेड लेने से पहले 1:1 की कोशिश करिए, 1:1 आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको प्रॉफिट एंड रिस्क रिवार्ड किस हिसाब से रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब देखिए, अगर यहाँ पर आपने ये सोचा कि इसको ब्रेक करने के बाद हमको ट्रेड लेना है, मार्केट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर ब्रेक किया आपने, यहाँ पर क्या किया, पोजीशन बना लिया। आपका एसएल कहाँ पर रहेगा, ये वाला एसएल रहेगा। अब मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ धीरे 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 ऊपर ऐसे ऐसे निकलते जा रहा है। अभी आपका टारगेट ये वाला है। ओके, टारगेट ये है आपका, मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब क्या करिए, आप अपने एसएल को कोशिश करिएगा, आप अपने एसएल को लाके अब यहाँ पर रख दीजिए। कम से कम देखिए, अगर 30-40 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, आप मान लीजिए आपका पॉइंट यहाँ पर 100 पॉइंट है, ठीक है, आपका यहाँ पर 100 पॉइंट का आपका प्रॉफिट है यहाँ पर, और मार्केट अराउंड 40-50 पॉइंट मार्केट ऊपर निकल गया है, तब आपको यहाँ पर लॉस नहीं लेना है। यहाँ पर आप कम से कम 10-20 पॉइंट ऊपर लेके निकलिएगा, मतलब एसएल अपना ट्रेल करके 10-20 पॉइंट ऊपर लगाइएगा, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगाना है। यहाँ पर से 1 रुपये का भी लॉस अब नहीं लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपये का आपको लॉस नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पर फिर आप 100 पॉइंट का पूरा लेके जाइए, या फिर यहाँ पर 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट निकाल के जाइए, या फिर 1 भी रुपये यहाँ पर मत दीजिए, लेकिन 1 रुपये दीजिए मत यहाँ पर, ठीक है। मेरा मानना है ऐसा कि यहाँ पर आपको 10-20 पॉइंट लेके निकलना चाहिए। अगर आधा मोमेंटम कर गया है, आपका टारगेट 100 पॉइंट का है, मार्केट वहाँ पर 50 पॉइंट निकल गया है और 50 पॉइंट से मार्केट घूम के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 10-20 पॉइंट लेके निकलना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर आपका लॉस होता है, किसी ट्रेडर का कुछ पैसा लॉस होता है मार्केट में, तो वो सिर्फ पैसा ही लॉस नहीं होता उसका, उस समय उसका कॉन्फिडेंस भी लॉस होता है, वो कॉन्फिडेंस उसका ख़त्म होता जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लॉस से बचना है, प्रॉफिट मत करिए, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर आप साल भर यहाँ पर सिर्फ बिना प्रॉफिट के भी बैठे रहिए, यहाँ पर ट्रेड करिए, प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना जब 1 साल बाद आप ट्रेड करेंगे तो आप एक ही दिन में सारे पूरे साल का प्रॉफिट निकाल के ले जाएंगे। तो कोशिश सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर आपको लॉस नहीं लेना, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, आपका यहाँ पर लॉस नहीं लेना, प्रॉफिट मत लो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लॉस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको कोशिश करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ पर एक ये रूल बता रहा था कि यहाँ से मार्केट अगर मान लीजिए आपका यहाँ तक आ गया, तो आपको यहाँ पर एसएल यहाँ पर ला के रखना पड़ेगा। ये वाला एसएल भूल जाइए, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर से इतना नीचे आ सकता है तो मार्केट ये आपका हिट भी कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप 10-20 पॉइंट लेके बाहर निकल रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। अगर मार्केट घूम के दोबारा आता है फिर से एंट्री करेंगे, ठीक है। दोबारा आता है मार्केट में फिर से एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार क्यों लॉस लेंगे यहाँ तक इतना बड़ा लॉस लेके 50 पॉइंट का 70 पॉइंट का लॉस क्यों लेंगे। अगर 100 पॉइंट का आपका टारगेट है, 50 पॉइंट का तो आपका एसएल कम से कम होना चाहिए, लेकिन मार्केट आधे से घूम के आपके वापस आ रहा था, आप यहाँ पे यार क्यों एसएल लेंगे, ठीक है। एसएल आपको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, आप यहाँ पर 10-20 पॉइंट लेके निकलिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा ट्रेडिंग में। अगर आप रोज लॉस कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाएगा, आपके पास कितना भी पैसा होगा आप पूरा लॉस कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और शुरू में आपको पैसा लेके नहीं आना है मार्केट में ज़्यादा, ठीक है। आप यहाँ पर जो ट्रेड आप करिएगा, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1 लॉट से ही ट्रेड करिए, कम से कम 6 महीने या साल भर 1 लॉट से ही काम करना है आपको। देखिए 1 लॉट में कुछ पैसा आपको कमाने वाले नहीं है आप, ठीक है। 1 लॉट से आप अमीर नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप होना चाहिए पहले। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप यहाँ पर 500 क्वान्टिटी आप ला के रख दीजिए। 500 क्वांटिटी में प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 10 पॉइंट भी नीचे जाएगा ना तो हालत ख़राब हो जाएगी ये, ठीक है। तो 1 लॉट से क्या होता है, 1 लॉट से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर 1 लॉट से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, एक दिन 500, 1000, 2000 क्वांटिटी पर आप भी पहुँच जाएंगे। ट्रेड करेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर डर लग रहा है फिर आप
ये समझिए कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर सही नहीं है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिस्क रिवार्ड में आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी है आज तक, कि मार्केट आधा जाके ऊपर नीचे आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपकी एसएल हिट करेगा डेफिनेटली। कभी कभी होता है कि मार्केट आपके एसएल के पास से आके घूम जाता है, वो बात की बात है। लेकिन अगर मार्केट आपके आधा टारगेट से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आप 10-20 पॉइंट लेके निकलिए, और यहाँ से मार्केट मान लीजिए फिर से ऊपर आ रहा है, फिर से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपका देखिए पैसा बचेगा। यहाँ पर आपका लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर लॉस ज़्यादा होता है तब आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। आपको देखिए ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है इस चीज़ में, कि आप दिन का आप ये समय बना लीजिए कि हमें 2 ट्रेड करना है, 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड या फिर आप इसको जो समझिए, तो ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। ज़्यादातर जो लॉस करते हैं, जो ट्रेडर कहते हैं कि ये जुआ है क्या है, वो लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा किए हैं। ठीक है, वो पैसे के लालच में मार्केट में घुसे थे और पैसे के लालच में ही वो बर्बाद हो गए। तो पैसे के लालच में आपको बर्बाद नहीं होना है, आपको समझना पड़ेगा ये एक बिजनेस है, यहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सफल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और रिस्क रिवार्ड आपको मैनेज करके चलना। आपको अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पर 10 लाख या 10 करोड़ रुपए लेके आएंगे तो आप उसको जीरो करके जाएंगे ओवरऑल। ठीक है, तो विदाउट रिस्क रिवार्ड आप यहाँ पर काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट से ज़्यादा, रिवार्ड से ज़्यादा आपको यहाँ पर रिस्क पर अपने फोकस रखना है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस ट्रेड में मेरा लॉस कितना हो सकता है, नहीं तो आपको डर लगेगा। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा इस ट्रेड में, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस ट्रेड में आपको लॉस कितना होने वाला है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको लॉस से डर ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि आपको सारा चीज़ पहले से पता है कि हाँ आपका लॉस कितना होने वाला है, प्रॉफिट होगा तो कितना होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोई डर नहीं लगेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी, कि आपको पीएनएल नहीं देखना है। अगर आपने ट्रेड प्लेस कर दिया है, पीएनएल को आप बंद कर दीजिएगा और सिर्फ चार्ट को देखते रहिएगा, चार्ट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। पीएनएल देखेंगे तो आपको डर लगेगा, मुझे भी लगता है, कभी दिखता है 2000 रुपये, थोड़ी देर में 1000 रुपये आ जाता है, 500 रुपये आ जाता है, वहाँ पर डर लगने लगता है, वहाँ पर मन ऐसा होता है काश 2000 रुपये भी बुक कर लिए होते। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ चार्ट देखना है, चार्ट पर जो होगा देखा जाएगा, चार्ट देखते रहिएगा आप। और पीएनएल देखेंगे तो आपको डर लगेगा, साइकोलॉजी आपकी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। ट्रेडिंग सिर्फ 2 ही चीज़ का नाम यही है कि आपका यहाँ पर माइंडसेट कितना अच्छा है। अगर माइंडसेट अच्छा है तो कोई भी स्ट्रेटजी आप लेके आएंगे, आप वहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, अगर आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी बेहतरीन स्ट्रेटजी ला के देख लीजिए। यहाँ पर बड़े बड़े वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर जो हैं उनकी भी स्ट्रेटजी गूगल पर पड़ी है, वहाँ पर भी आप उससे भी काम करेंगे तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे, अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, माइंडसेट अच्छा नहीं है और आपका रिस्क अच्छा नहीं है, रिस्क रिवार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान, बहुत पूरे जितना मैंने आज जितने भी पॉइंट्स पर मैंने बात की है, यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट पर बात की है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही वाला है। अगर ये वाला आपका सही हो गया, रिस्क रिवार्ड एंड साइकोलॉजी, ये अगर आपका सही हो गया तो आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को तो आप भूल जाइए, इन सब चीज़ों को आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा अपने आप ही। कोई भी स्ट्रेटजी आपको लाके कोई भी दे देगा, आप गिरती हुई मार्केट में भी आप प्रॉफिट कर जाएंगे, आप किसी भी तरीके की मार्केट में आप प्रॉफिट कर जाएंगे अगर आपका रिस्क और साइकोलॉजी अच्छी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में सिर्फ इतनी सी बात आएगी। यहाँ पर एडवांटेज ये है कि इसमें आपका जल्दी पैसा बनता है, डिसएडवांटेज ये है कि आपका इसमें पैसा लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया तो आपका सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पर होगा, और आपने रिस्क रिवार्ड अच्छे से फॉलो किया, साइकोलॉजी अच्छी हुई, तो आप यहाँ पर जल्दी पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में एक छोटी सी नॉर्मल सी बात ये है, और होनी चाहिए बहुत सारी बातें, लेकिन ये आपका एक नॉर्मल सी बात है जो कि जेन्युइन बात है ये वाली। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर देखिए मैंने आपको कुछ खास सिखाया नहीं है। सिखाने के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी रखी है वो मेरे चैनल पर है, और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पूरा स्ट्रेटजी जितनी होगी वहाँ पर आप वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर आपको इतना पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कोई अभी वीडियोस आई थिंक मैंने डाला नहीं है OI पे,
तो OI मैंने आपको सिखा दिया है यहीं पर। ऑप्शन ग्रीक के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। टेक्निकल एनालिसिस में भी मैंने आपको कैंडलस्टिक्स बताई है और कुछ पैटर्न्स बताए हैं, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि आपके लिए कितना काम करता है वो। टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। यहाँ पर मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज करना बता दिया है। रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज करना है इसको मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको जो बहुत ज़्यादा लॉट से नहीं, सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करना है। ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी के एक दिन बताने से, किसी कोई एक वीडियो देखने से आप ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। आपको समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए, काम करिए, ओके, और पैसा कमाइए। ठीक है, तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा साथ साथ, और ये अच्छे से सीखिए। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, ओके। मार्केट यहीं पर रहने वाला, कहीं जाएगा नहीं मार्केट। तो ध्यान रखिएगा, सब चीज़ अच्छे से काम करिए। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, वहाँ पर भी मैं आपको बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ। अपना ट्रेडिंग, मैं लाइव ट्रेडिंग भी वहाँ पर देता रहता हूँ। कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा नहीं, वो भी मैं बताता रहता हूँ। तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा आपको फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो पूछिएगा ज़रूर। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और कोई भी किसी तरह की वीडियो आपको ज़रूरत हो, कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, उसकी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। ओके, थैंक यू।